तुम सबको खूब मेहनत करनी है। मुझे ये बाजार पहले जैसा चाहिए। चलो। जो आपका हुक्म। किसी काम का किसी पर सौंपा जाना एक जिम्मेदारी की तरह है। महमद साहब, हमारे नबी फरमाते हैं, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने दरवेश अफंदी। ये सच है, वाकई एक फरीजा है। अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई शिकायत नहीं। बस हम यही चाहते हैं कि बाजार पहले जैसा हो जाए। मालूम नहीं आप दिल से सोचते हैं या फिर अपने दिमाग से। क्या सिर्फ ये बाजार ही सौंपा है आपको याकूब साहब ने महमद सरदार, या कुछ ऐसा है जिससे आप अनजान हैं या उसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे? हमारे नबी ने अपने आखिरी खुतबे में ये फरमाया कि ख़वातीन के मामले में अल्लाह से डरो। हमारी ख़वातीन हमारे पास ज़मानत हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए और उनका खूब ख्याल रखना चाहिए। ये नाजुक दिल वाली और हसास होती हैं, उनका एहसास करना चाहिए। मेरी एक बहन है, वालिदा है। मैं उन दोनों की बहुत कदर करता हूं। मेरी बहन, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। यानी कि आप उसके बारे में फैसला करने का हक रखते हैं। अब देखो, इसी बात से मुझे एक वाकया याद आया। अंसार की एक औरत परेशानी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अपनी शौहरत के लिए मेरी शादी अपने भाई के बेटे से कर रहे हैं, जिस पे मैं राजी नहीं हूं। हमारे प्यारे नबी उसके वालिद को बुलाते हैं और उसके वालिद के फैसले को रद्द करते हैं। अगर शादी के लिए लड़की की रजामंदी ना हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैं आपसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं। वो इसलिए ताकि आप सुन्नत पर अमल करें और उसके मुताबिक ही कोई फैसला करें। सोच विचार करें, किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा। जो चीज आपको अमानतन दी गई है, क्या आप उसका हक अदा कर रहे हैं? रसूल अल्लाह की तालीमात पर अमल करना हर किसी के लिए फलाह है। जिंदगी के हर मोड़ पर उनकी पैरवी करें और रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। रब आपको और हमें अपने पसंदीदा लोगों में शुमार करे। आमीन दरवेश अफंदी। सलामत रहिए। गोंजा, ठीक है फिर।